सो लेडीज एंड जेंटलमैन, हम डॉकर के बारे में बात करेंगे। डॉकर, देखो सबसे पहले बात करते हैं कि आज से ना मतलब जो 20-25 साल पहले क्या था, मतलब डॉकर से पहले क्या चीज़ होती थी, डॉकर से पहले क्या होता था, ठीक है। हम पहले उसके बारे में बात करते हैं। उस टाइम पे पहले क्या होता था बेसिकली, फॉर एग्जांपल मान लो किसी ने ना, किसी कंपनी ने कोई मान लो एप्लीकेशन बिल्ड करी, ठीक है। उसने बेसिकली क्या करा, उसने एप्लीकेशन बिल्ड करी और उसको एप्लीकेशन किस पे रन करेगी, वो किसी सर्वर पे रन करेगी। भाई उसकी जो एप्लीकेशन होगी, उसकी जो ऐप था वो किसी सर्वर पे रन करेगा ना, ठीक है। सर्वर हो गया या फिर डेटा डेटा वेयर हाउस कह लो, डेटा हाउस कह लो, ठीक, कहीं ना कहीं तो रन कर रही होगी वो, ठीक है। और मान लो फॉर एग्जांपल उसकी जो एप्लीकेशन थी ना, वो मान लो बस 200 लोगों का ही, 200 यूजर्स का ही वजन उठा पा रही थी, ठीक है। इतने का इसका कोड था, मतलब इतने ही लोग को हैंडल कर पाती। बट क्या हुआ एक दिन उसके एप्लीकेशन पे ना, उसके एप्लीकेशन पे क्या हुआ कि मान लो या बनाता हूँ, हुआ क्या कि एक सेकेंड, उसके जो ऐप पे कितने लोग आ गए, कितने लोग आ गए, 2000 लोग आ गए। अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, जब उसके एप्लीकेशन पे 2000 लोग आए ना, तब इतना लोड उसकी जो ऐप जो उसने बना रखी थी वो हैंडल ही नहीं कर पाती। जो उसने एप्लीकेशन बनाई थी वो तो सिर्फ 200 लोगों के लिए बनाई थी कि 200 लोगों का हैंडल कर सके, तो वो इतना लोड हैंडल नहीं कर पाएगी। तो बेसिकली उनको क्या करना पड़ता था, जो उस टाइम की जो कंपनीज होती थी उनको नया सर्वर खरीदना पड़ता था, और नए सर्वर में फिर से जो नई एप्लीकेशन बना के जिसमें 2000 लोगों को हैंडल कर सके, उसको पूरा कोड वो डालना पड़ता था, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ कि इससे देखो कंपनी को नुकसान होता था कि मान लो भाई, ये मान लो एक बॉक्स है, मान लो इस बॉक्स के अंदर, इसके जो सर्वर के अंदर रैम्स होगी, ऑपरेटिंग सिस्टम होएगा, प्रॉपर हार्डवेयर होंगे जिसमें हार्ड डिस्क होगी, ये सब चीज़ें होगी, ठीक है। मान लो ये काफ़ी एक्सपेंसिव होगी, काफ़ी महंगी होगी डॉलर्स में, ठीक है। अब उसको फिर से एक नया सर्वर खरीदना पड़ेगा जिसके अंदर भी काफ़ी पैसे लगेंगे, तुम समझ रहे हो। तो ये वर्थ इट नहीं था, मतलब ये कंपनी तो काफ़ी अच्छी नहीं लगी चीज़ें, ठीक है। तो इसके फिर सोल्यूशन में एक कंपनी का इन्वेंशन हुआ। तुमने इस कंपनी का नाम भी सुना होगा, VMware। फिर VMware का इन्वेंशन हुआ। VMware ने क्या करा, VMware ने कहा कि भाई ठीक है, तुमको ना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं ना तुमको वर्चुअल मशीन बना के दूंगी। तुमने सुना होगा, अगर तुम सबने आई होप सुना होगा कि वर्चुअल मशीन क्या होती है। अगर तुमको नहीं पता कोई बात नहीं, बट आई होप तुम सबने इस टाइम तक सुन ही लिया होगा कि वर्चुअल मशीन कुछ होती है, ठीक है। VMware ने क्या कहा कि भाई मैं ना तुमको वर्चुअल मशीन ला के दूंगी, ठीक है। अब वर्चुअल मशीन से क्या फ़ायदा होगा कि एक एप्लीकेशन पे ना, पहले क्या हो रहा था, पहले के टाइम पे क्या हो रहा था, मैं तुमको दिखाऊँ। पहले के टाइम पे कि वन सर्वर पे सिर्फ वन एप्लीकेशन चल पा रही थी। अब जब वर्चुअल मशीन आ गई तो अब ना वन ऐप पे, वन सर्वर पे मान लो मल्टीपल चल सकती है। वो कैसे चल सकती है मल्टीपल एप्लीकेशन, बेसिकली वर्चुअल मशीन बेसिकली क्या होती है, अगर तुमको नहीं पता मैं तुमको थोड़ा बता देता हूँ कि ये ना तुमको मान लो तुम्हारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, मान लो फॉर एग्जांपल विंडोज़ है, ठीक है। विंडोज़ तुम्हारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, विंडोज़ है। तुमने क्या कहा, तुमने इसके अंदर ना विंडोज़ के अंदर आके तुमने अलग से एक ऑन द टॉप, फॉर एग्जांपल मान लो तुमने लिनक्स इंस्टॉल कर दी, ठीक है, लिनक्स कर दी। एंड तुमने और क्या करा, तुमने इंस्टॉल कर दिया और तुमने मान लो मैक ओएस कर दिया, ठीक है। तुम देख रहे हो, तुमने विंडोज़ के अंदर आके तुमने विंडोज़ के ऑन द टॉप पे लिनक्स और मैक को इंस्टॉल कर दिया, ठीक है। वर्चुअल मशीन बस यही होती है, ठीक है। लेकिन ये भी एक सक्सेसफुल चीज़ नहीं थी। क्यों? क्योंकि तुमको पता होगा कि जो वर्चुअल मशीन होती है, मान लो मेरी विंडोज़ थी, ठीक है, मैं सिंपल बताता हूँ कि जो मेरी विंडोज़ थी फॉर एग्जांपल, ठीक है, मान लो उसकी बातें करते हैं। वो विंडोज़ थी, वो मान लो कितना ले रही थी, वो उसके मान लो फॉर एग्जांपल उसके पास 8 GB रैम थी, ठीक है। ये उस टाइम पे बहुत बड़ी चीज़ होगी, बट मैं बता रहा हूँ सिंपल सा कि 8 GB रैम है, और मान लो 512 गीगाबाइट की हार्ड ड्राइव है, ठीक है। और भी जो भी मान लो उसके पास और भी अदर हार्डवेयर हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें होगी। अब इस विंडोज़ को ना, जब मैंने वर्चुअल मशीन इंस्टॉल करी है, अब विंडोज़ को ये सारी चीज़ें ना शेयर करनी पड़ेगी किसके साथ, मैक के साथ एंड लिनक्स के साथ, ठीक है। तुम समझ रहे हो, मतलब ठीक है भाई, उसने एक फ़ायदा कर दिया कि अब एक सर्वर पे मान लो मैं 2 सर्वर कर सकता हूँ, और मान लो इस पे भी एक एप्लीकेशन चल रही है, इस पे भी चल रही है, और एक तुम्हारा इस पे, इन पे ये दोनों चल रही है वर्चुअल मशीन, ठीक है। इतना तो फ़ायदा कर दिया, लेकिन जो मेरे हार्डवेयर हो गए वो भी तो फिर से यूज़ हो रहे हैं, उनकी कॉस्ट बढ़ेगी। अब मेरे को ज़्यादा मान लो, अब 8 GB में तो कुछ काम नहीं चलेगा, अब मेरे को फिर इसके हिसाब से मेरे को मान लो क्या कहते हैं 64 गीगाबाइट की रैम लेनी पड़ेगी, जो कि काम करता है। 512 में भी काम नहीं चलेगा, फिर मान लो मेरे को 1 TB की मेरे को मान लो हार्ड ड्राइव लेनी पड़ेगी फॉर एग्जांपल। तुम समझ रहे हो, तो ये भी इतना सक्सेसफुल नहीं था। मतलब ठीक है, इसने हेल्प कर दी थी कि
मतलब अभी मैं डॉकर के, अभी तुम डॉकर भूल जाओ, इस टाइम पे डॉकर मान लो कुछ आया भी नहीं था, ठीक है, बस वर्चुअल मशीन का आविष्कार हुआ था, ठीक है ना। तो उस टाइम की मैं बातें कर रहा हूँ। तो अब कंपनी वालों ने कहा कि चल ठीक है, इतना तो फ़ायदा हुआ कि वर्चुअल मशीन से हमको मतलब इसमें वर्चुअल बूट्स मिल जाते हैं कि जहाँ पे हम लोकली, चाहे कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, लिनक्स हो गया, मैक हो गया, कोई भी हो गया, विंडोज़ हो गया, हम उनको वर्चुअली कर सकते हैं। लेकिन अब तुम भाई उसको वर्चुअली करोगे, अब हर सॉफ्टवेयर के तुमको लाइसेंस लेने पड़ेंगे, ठीक है, तुमको रैम्स हो गया और जो अदर हार्डवेयर हो गए वो तुमको एलोकेट करने पड़ेंगे, तो ये भी एक्सपेंसिव है। और एक्सपेंसिव के साथ साथ, और जब तुम कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम मान लो वर्चुअल मशीन में इंस्टॉल करोगे, उसमें भी तो टाइम कंज्यूम करेगा वो, ऐसे तो है नहीं कि तो एकदम से इंस्टॉल हो जाएगा, उसमें टाइम कंज्यूम करेगा। अब इस प्रॉब्लम को ना थोड़ा और अच्छे से समझते हैं कि और क्या होया होगा। फॉर एग्जांपल ऐसे समझो कि मैं तुमको बताता हूँ, इसको ना थोड़ा सा और अच्छे समझते हैं। मान लो एक डेवलपर था, इसने मान लो एक वेबसाइट बनाई, मान लो मैं अपनी बातें कर रहा हूँ, मैंने वेबसाइट बनाई, और मैंने वेबसाइट बनाई मान लो फॉर एग्जांपल अब पर्टिकुलर इस वर्जन, मान लो मैंने मर्न का यूज़ करा, और मैंने मर्न से ना मैंने क्या करा, मैंने बेसिकली मर्न से मैंने वेबसाइट बनाई, ठीक है, और मैंने वेबसाइट बना के मैंने तुम लोगों को दे दी। मैंने क्या करा, मैं कॉपी कर लेता हूँ, मैंने तुम लोगों को दे दी, ठीक है, ये सारे तुम लोग थे, ठीक है, मैंने तुमको ला के दे दी कि भाई ये ले। मैंने मर्न फॉर एग्जांपल मान लो बनाई थी मैंने अपने मैक ओएस पे, और मान लो मैं अपने अलग अलग वो यूज़ कर रहा हूँ उसमें वर्जन्स, ठीक है, मैंने तुमको ला के अपनी वेबसाइट उठा के दे दी। मैंने कहा ले भाई कुणाल, ले मेरी वेबसाइट और तू ना इसको अपने सिस्टम में ट्राई कर। और मान लो कुणाल यूज़ कर रहा है लिनक्स को फॉर एग्जांपल, ठीक है, मैं क्या यूज़ कर रहा था यहाँ पे फॉर एग्जांपल, मान लो मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ मैक ओएस, ठीक है, और कुणाल यूज़ करता फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिनक्स, ठीक है। अब होएगा क्या बेसिकली, मान लो मैंने अपने इस जो भी मैंने इसको चीज़ें दी, मान लो कुछ डिपेंडेंसीज लिनक्स में इंस्टॉल नहीं हो रही है, ये तो ये चीज़ सिस्टम हो जाएगा कि मान लो कुछ सॉफ्टवेयर को तुमको पता हो मैक के लिए बनते लिनक्स के लिए बनते थे, तो कुछ होगा कि जो मेरे मैक वाली कुछ डिपेंडेंसी वो लिनक्स में इंस्टॉल नहीं हो रही है, और मान लो मेरे कुछ वर्जन्स हैं जो मैंने मर्न में यूज़ करते वो डिक्रिप्ट हो गए हैं, ठीक है, जो लिनक्स इसमें कुणाल के पास बिल्कुल लेटेस्ट वाले वर्जन होंगे मर्न के, तो उसमें कुछ चीज़ें डिक्रिप्ट हो गई है, तो प्रोडक्शन में काफ़ी इशू आ रहा है, मतलब चीज़ें काफ़ी रेंडर नहीं हो पा रही, काफ़ी इसको कोड क्रैश मिल रहा है, फेल होता है, ठीक है। एक तो सबसे पहली चीज़ ये होती है कि मतलब मैं अपना कोड किसी डेवलपर को शेयर करूँगा तो उस डेवलपर के पास भी वही पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड वही चीज़ों के वर्जन होने चाहिए, तब भी जाकर चीज़ रन करेगी। जब तुमने खुद देखा भी होगा, तुम गिटहब से कोई भी चीज़ें क्लोन करते होंगे ना, तुमको काफ़ी स्टार्टिंग में इशू फेस करने पड़ते होंगे, या तो तुमको अपना उसका कोड का वर्जन वही रखना पड़ता होगा, या फिर तुमने देखी हुई चीज़ ऑब्वियसली बात है, ठीक है। अनदर चीज़ है, सेकंड जो प्रॉब्लम क्या थी वो थी वर्चुअल मशीन की, कि भाई वर्चुअल मशीन है तो उनको फिर अलग से तुम उनको हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, लाइसेंसेस एंड ऑल दैट तुमको देने पड़ते हैं, और भी काफ़ी एक्सपेंसिव है। और जो तीसरी प्रॉब्लम होगी फॉर एग्जांपल, वो मान लो होगी, तुम मान लो ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन करते हो, तुम ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन करते हो, ठीक है ना, और तुमको अब मान लो तुम्हारे सिस्टम में तुमको वो सारी चीज़ें पहले सेटअप कर, प्रोजेक्ट मान लो तुम गए, तुमने कोई एक हैकेथॉन में गए, तो तुमने वहाँ पे जाकर कहा कि मैं यहाँ पे हैकेथॉन में पार्टिसिपेट करूँगा, और तुमको फिर सारी वही चीज़ें मान लो नोड हो गए, वो सारी चीज़ें अपने सिस्टम में फिर से इंस्टॉल करनी पड़ेगी ताकि तुम उस प्रोजेक्ट को दे सको, तो वो भी काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है, इतना अच्छी चीज़ नहीं है। तो अब वापस ना हम ये तो मतलब मैं तुमको सारी प्रॉब्लम बता दी मैंने, अब वापस हम ना आज से 20-25 साल पहले आ जाते हैं, ठीक है, आज से 20-25 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, ये तो मतलब कि मैं 2000 के बारे में बात कर रहा हूँ, 2000 की, ठीक है, जब मैं पैदा हुआ था, ठीक है, तब की बातें कर रहा हूँ। तो बेसिकली उस टाइम पे कंपनी ने सोचा कि यार क्या करा जाए, मतलब उस टाइम के मान लो कंपनी, मान लो गूगल जैसी कंपनी होगी, उस टाइम पे भी इन्होंने सोचा कि क्या करा जाए। तो उन्होंने सोचा यार क्या हम कुछ एक आइसोलेशन कर सकते हैं, हम क्या कोई एक आइसोलेशन नाम की चीज़ कर सकते हैं। कि आइसोलेशन का मतलब क्या, मेरा कहने का मतलब हो गया कि लाइक समथिंग लाइक वी डोंट हैव टू यूज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, कि हमको ऑपरेटिंग सिस्टम अलग से यूज़ ना करना पड़े। मैं लिख दूँ यहाँ पे एक सेकेंड, कि हमको अलग से ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ ना करना पड़े, हमको रैम्स हो गया, हार्डवेयर हो गए, जो भी चीज़ें होगी, ठीक है ना, वो अलग से यूज़ ना करना पड़े, मतलब कोई एक आइसोलेट इन्वायरमेंट मिल जाए जहाँ पे हम अपने एप्लीकेशन को हो सके उस पर रन कर सके, ठीक है। तो उस टाइम पे मतलब ये आई एम टॉकिंग अबाउट डिफरेंट वर्चुअल मशीन की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो मतलब क्या कुछ तरीका था, तो उस टाइम पे ना जब मतलब उस टाइम पे इन्होंने इन्वेंशन की थी कॉन्टेनर्स की, मतलब इन्होंने कॉन्टेनर्स का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था। बिफोर लाइक गूगल एंड ऑल पॉपुलर कंपनीज उस टाइम पे कॉन्टेनर्स एंड स्टफ यूज़ करती थी। डोकर तो अभी जाकर थोड़ा पॉपुलर हुआ है, उस टाइम पे इतना मतलब नहीं था, क्योंकि डोकर खुद एक कंपनी बाद में बनी, तो पहले कॉन्टेनर्स थे कि भाई कुछ कॉन्टेनर्स इसमें करते हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि कॉन्टेनर्स होते हैं क्या फिर, ठीक है। तो कुछ कॉन्टेनर्स नाम से चीज़ है, तो कॉन्टेनर्स होते हैं क्या, ठीक है। इसको ना थोड़ा ऐसे समझो कि कॉन्टेनर्स जस्ट आर लाइक वर्चुअल मशीन्स।
बट उनको ना उनको कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं चाहिए, उनको कोई हार्डवेयर नहीं चाहिए अलग से, वो तुम्हारे ही ऑपरेटिंग सिस्टम में ऑन द टॉप ऑफ काम करते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा और अच्छे समझते हैं कंटेनर को। मैं तुमको एक समझाता हूँ एग्जांपल से, ठीक है। मैं एक एग्जांपल लेकर तुमको कंटेनर समझाता हूँ, ठीक है। मान लो एक ना कंटेनर है, एक जो मैं गूगल से कॉपी करता हूँ कंटेनर की फोटो, ठीक है। मैं डाला मैंने कंटेनर डॉकर, ठीक है। मैं कोई इमेज लेता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने की इमेज ले ली, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने कंटेनर की इमेज उठाई, मैंने इसको राइट क्लिक किया, कॉपी इमेज, यहाँ पे आया, यहाँ पे इसको पेस्ट करता, ठीक है। मैंने इसको पेस्ट किया, ठीक है। अब तुम देखो ये मेरा कंटेनर है मान लो, ठीक है। अब इस कंटेनर में ना मान लो मैं अभी क्या भेज रहा हूँ, मान लो मेरा एक फ्रेंड ना, मान लो हम फ्रेंड क्या, हम रियल एग्जांपल लेते हैं। स्वप्नली जो है वो यूके में अभी, ठीक है। वो कहाँ पे, यूके में, ठीक है। और मैं अभी कहाँ पे हूँ, मैं अभी इंडिया में हूँ, ठीक है। मैं अभी इंडिया में हूँ, ठीक है। हम सिंपल सा इसको लेके समझेंगे, ठीक है। अब बेसिकली होया क्या, अब बेसिकली क्या हो रहा है, मान लो मेरे को स्वप्निल को चीज़ें भेजनी है। फॉर एग्जांपल मान लो मेरे को ना स्वप्निल को कैसे बोलूँ, इसको मेरे को एक कार भेजनी है, ठीक है। कि यार ले तू ना हमारी इंडिया की जो टाटा नैनो है, इसको वहाँ पे चला, यूके में चला। यूके में तो मिलेगी नहीं, टाटा इंडिया की कंपनी है, ठीक है। तो मैंने इस कार को कंटेनर में भेजा, एंड इस कंटेनर ने क्या करा, ये कार स्वप्निल को ला के दे दी। मतलब जो कार जैसी थी, इसको स्वप्निल को कुछ बनानी नहीं पड़ी अलग से, मतलब ठीक है। मतलब बिल्कुल एग्जैक्टली वही कार उठा के मतलब इस कंटेनर में मैंने डाली और वो उसको मिल गई, ठीक है। सिंपल सी चीज़ मैंने इसको शिप कर दी वो चीज़, ठीक है। इन द सेम वे अब तुम समझो, इन द सेम वे, एक सेकेंड मैं इसको कॉपी करता हूँ। इन द सेम वे अब ऐसा समझो कि मान लो मैंने एक वेबसाइट बनाई, ठीक है। मान लो मैंने एक वेबसाइट बनाई, मेरी जो वेबसाइट थी, ठीक है। और उसके साथ साथ मान लो वेबसाइट का जो भी डेटाबेस था, मान लो उसका जो भी फ्रंट एंड हो गया, ठीक है। और उसके अंदर मान लो जो भी चीज़ होगी, जो उसका डेटाबेस हो गया, फ्रंट एंड हो गया, ठीक है। वेबसाइट की जो भी चीज़ थी, ठीक है। उसको मैंने ना सारी चीज़ों को मैंने कंटेनर के अंदर डाल दी। मैंने क्या कहा, भाई ले तू इस कंटेनर के अंदर आ जा, और इसके साथ साथ मतलब फ्रंट एंड मान लो जो भी वो ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने जिसके अंदर मैंने बिल्ड करी है, मैंने बनाई है, मैंने वो सब इसके कंटेनर के अंदर डाल दिया। और मान लो मैं जब ये कंटेनर ही ना किसी को दूंगा, मान लो मैंने किसको दे दिया, ये मैंने अगेन स्वप्निल को दे दिया। मैंने क्या कहा कि मैंने कहा ले बहन तू ना इसको मेरे जो मैंने वेबसाइट बनाई है ना, इसको तो ट्राई आउट कर। उसको क्या करना पड़ेगा, वो बस कंटेनर को जाकर रन करेगी, एंड वो वेबसाइट ना उसके सिस्टम में ऑन द टॉप ऑफ द सिस्टम, मैटर नहीं करता क्या हार्डवेयर यूज़ कर रही है, क्या चीज़ यूज़ करी, चाहे वो सिस्टम हो गया, चाहे वो वर्चुअल मशीन हो गई, वो किसी में भी चाहे वो स्वप्नली वर्चुअल मशीन में यूज़ कर रही है, चाहे किसी सर्वर पे इसको मेरे कंटेनर को रन कर रही है, ठीक है, या फिर अपने खुद के पर्सनल लैपटॉप पे पीसी पे कर रही है, मैटर नहीं करता, ठीक है। उस पर जाके बहुत ही ईजिली तरीके से रन हो जाएगा, जैसे मैंने अपने सिस्टम में किया था, ठीक है। आई होप तुमको कंटेनर समझ में आ गए होंगे। फिर तुम कहोगे कि यार ठीक है, तू ना अब ना कन्फ्यूज़ कर रहा है हमको, तो फिर हमको ये बता कि मैं तुमको लिख के दिखाता हूँ कि कंटेनर और वर्चुअल मशीन में फिर क्या डिफरेंस हो गया, ठीक है ना। हमको तो बस ये क्लियर कि कंटेनर और वर्चुअल मशीन में क्या डिफरेंस हो गया, ठीक है। दैट्स अ रियली गुड क्वेश्चन, ठीक है। इसको बहुत अच्छे से समझना, ठीक है, कि कंटेनर और वर्चुअल मशीन में क्या डिफरेंस हो गया, इसको तुम बहुत अच्छे से समझना, ठीक है। पहले पहले यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि यहाँ पे मैं मान लो मैं बात कर रहा हूँ वर्चुअल मशीन्स की, ठीक है, और इस तरफ मैं बात कर रहा हूँ किसकी, कंटेनर्स की, ठीक है। ये चीज़ अब एक चीज़ समझो, सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले आता है एक, तो मैं यहाँ पे इसको डायग्राम से बना के दिखाता हूँ तो हमको अच्छा समझ आएगा। सबसे पहले एक चीज़ आएगी जो कि होएगा उसका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होगा, कि मान लो वो क्या है, वो तुम्हारा पीसी हो गया, क्लाउड हो गया, सर्वर हो गया, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, विच इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर। और इसको दूसरे पेन से लिखते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, सबसे पहली चीज़, ठीक है। इसको इसमें, ठीक है। एंड इसके ऊपर क्या होएगा, इसके ऊपर एक होती है चीज़ हाइपरवाइजर। क्या चीज़ होती है, मैं इसको एक सेकेंड अभी तुमको बताता हूँ। इसके ऊपर ना एक चीज़ होगी जो मतलब मानो मैं जो कोई भी लिमिटेड लैपटॉप हो गया, मैं खुद के लैपटॉप की बात कर रहा हूँ, उसमें एक हाइपरवाइजर होगा, ठीक है, हाइपरवाइजर, ठीक है।
अब बात करते हैं हाइपरवाइजर बेसिकली होता क्या है, पहले इसको समझ लो। देखो थोड़ा सा हाइपरवाइजर समझ लो। हाइपरवाइजर बेसिकली क्या होता क्या है कि हाइपरवाइजर इज यूज टू जस्ट क्रिएट मल्टीपल मशीन्स, ठीक है ना। मतलब तुम्हारे ऑपरेटिंग सिस्टम को ना होस्ट करेगा वो, ठीक है, किस पर, वर्चुअल मतलब मल्टीपल मशीन्स के लिए, ठीक है। वो बेसिकली क्या मैनेज करेगा कि किसको कितना हार्डवेयर एलोकेट करना है, किसको क्या रैम एलोकेट करनी है। हाइपरवाइजर का वही काम होता है। हाइपरवाइजर की अगर तुम डेफिनेशन लिखोगे सो यू कैन सिंपली राइट समथिंग लाइक कि हाइपरवाइजर is used to create multiple machines on top of a host operating system, ठीक है, host operating system, and it also manage, तो क्या मैनेज करता है वो, वर्चुअल मशीन को मैनेज करता है, ठीक है। ये हाइपरवाइजर की एक सिंपल सी डेफिनेशन, ठीक है। अब इसके और टॉप पे क्या होगा, मान लो इसके टॉप पे ना हाइपरवाइजर के ऊपर मान लो क्या होगा, मैंने फॉर एग्जांपल एक मान लो मैंने ऐसे 3 मेरी वर्चुअल मशीन चल रही है, ठीक है, यहाँ पे दिखा देता हूँ कि जैसे एक मेरी एक ये होगी, मैं इसको बोलता हूँ फॉर एग्जांपल OS1, ठीक है, ये काफ़ी बड़ा हो गया, एक सेकेंड इसको थोड़ा हल करते हैं, ठीक है। ठीक है, OS1 हो गया, मैं इसको पूरा कॉपी कर लेता हूँ। मान लो मेरे 3 ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, मेरे हाइपरवाइजर, मैं तुमको ये अच्छे से समझाता हूँ, ठीक है। ठीक है, अब ये हाइपरवाइजर बेसिकली इस पर क्या रहा है, ये तीनों को एलोकेट कर रहा है, उनकी जो कितनी क्या क्या होनी चाहिए, ठीक है। और इसके ऊपर मान लो सेम ही चीज़, इसके ऊपर क्या है, मान लो मेरी एप्लीकेशन, मेरी पहली एप्लीकेशन ऐप 1 यहाँ पे मेरा रन कर रहा है, ठीक है। और इसके ऊपर क्या हो गया, एक सेकेंड, ऐसे सिमिलरली इसके ऊपर यहाँ पे ऐप 2 रन कर रहा है, ठीक है। तुम देख रहे हो वर्चुअल मशीन में क्या क्या हो रहा है कि एक हाइपर मतलब एक इंफ्रास्ट्रक्चर पहले, और उसके ऊपर 3 एप्लीकेशन, मतलब 3 उसके ऊपर डिफरेंट एप्लीकेशन चल रही है बस, ठीक है। इतना ही मेरा जो सिस्टम है वो हैंडल कर सकता है, ठीक है, सिंपल सी बात, ठीक है। ये इसको क्या हो गया, ठीक है, ओके, ये तो हो गया हमारा बेसिकली वर्चुअल मशीन का डायग्राम, ठीक है। अब हम बात करते हैं कंटेनर से। कंटेनर में बेसिकली क्या काम होता है, मैं तो एक तुमको वैसे बता रहा हूँ, ठीक है ना, एक सिंपल सा डायग्राम बना के, बाकी तुम गूगल कर लेना प्रॉपर डायग्राम की, प्रॉपर डायग्राम कैसे होगा, मैं तुमको वो समझाने के लिए बता रहा हूँ। इसमें बेसिकली क्या होगा, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया कि आपका पर्सनल लैपटॉप या सर्वर कोई भी हो गया। उसके बाद यहाँ पे तुम्हारा ना इंस्टेड ऑफ दिस, इसके बाद आएगा तुम्हारा ऑपरेटिंग सिस्टम, कि तुम मान लो तुम विंडोज़ क्या यूज़ कर रहे हो, किसके ऊपर तुम्हारा कंटेनर रन कर रहा है, ठीक है, सिस्टम, ठीक है। एंड इसके ऊपर तुम्हारा आएगा इन ऑन द टॉप ऑफ दैट, मैं इनको भी हटाता हूँ, एक सेकेंड, एंड सेलेक्ट, ठीक है। अब इसके टॉप पे भी बेसिकली क्या होगा, कॉपी किया, पेस्ट, इसके टॉप में यहाँ पे होगा तुम्हारा कंटेनर इंजन, इसको क्या बोलेंगे, कंटेनर इंजन, ठीक है। अब इसके ऊपर तुम्हारा ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा, ये तुम्हारा सिंपल वही सीधा ऐप, तुम्हारा ऐप रन कर रहा है बस, ठीक है ना। तुम देख रहे हो इसमें क्या हो रहा है कंटेनर्स में, कि तुम्हारा एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम था, डज नो मैटर, चाहे 3 ऐप हो, चाहे 10 ऐप हो, चाहे वो 20 हो, चाहे 100 हो, जा जितने भी हो वो सारे रन कर जाएंगे। लेकिन इसमें वर्चुअल मशीन में सिर्फ लिमिटेड जितने हार्डवेयर है उतने वो डिस्ट्रीब्यूट करके कितने रन कर सकते हैं, सिर्फ उतने ही कर पाएंगे, ठीक है। ये चीज़ तुमको बिल्कुल क्लियर होगी। आई होप तुमको ये चीज़ काफ़ी समझ में आ गई होगी। नहीं समझ में आई कोई बात नहीं, धीरे धीरे समझ में आ जाएगी। अभी हम सब कुछ प्रैक्टिकली कंटेनर्स को बना के देखेंगे, उन पर एप्लीकेशन रन करके देखेंगे, सारी चीज़ें देखेंगे। चलो अब थोड़ा सा ना और हिस्ट्री के बारे में जानते हैं कि यार कि कंटेनर कैसे आए थे। मतलब उस टाइम पे जो कंपनी थी ना, जैसे फॉर एग्जांपल गूगल हो गई थी, जो गूगल हो गई थी, वो गूगल की बातें करते हैं, तो उन्होंने ना काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया था, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा किसी में कंट्रीब्यूट किया था, उन्होंने कंट्रीब्यूट किया था इसके लिनक्स के कर्नल में, किस चीज़ के लिए, 2 कंटेनर्स के लिए। तो उसने कंटेनर्स के लिए सबसे ज़्यादा लिनक्स कर्नल में कंट्रीब्यूट किया था, ठीक है, उन्होंने उस टाइम पे, ठीक है। तो उन्होंने उस टाइम पे फिर लिनक्स के जो कंटेनर्स थे ना वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गए थे। एंड फिर जाके तभी एक कंपनी फॉर्म हुई थी, डोकर एक ऑफिशियल पूरी प्रॉपर कंपनी है, जिससे जो डोकर से कंटेनर काफ़ी ज़्यादा फेमस होने लग गए थे, ठीक है। तो डोकर ने बेसिकली डोकर का अब बात करें थोड़ा सा डोकर को समझ लेते हैं कि डोकर बेसिकली काम क्या करता है, ठीक है। डोकर में बेसिकली होता क्या है कि अगर तुमको मैंने कल डेफिनेशन बताई हुई थी
तुमने कल नहीं, सॉरी परसों की क्लास में जो हमारा लास्ट सेशन होगा कि डॉकर ना एक टूल है, डॉकर इज़ अ टूल जो बेसिकली क्या करवा रहा है, विच अलाउज अस टू क्या क्रिएट, मैनेज एंड स्केल वोट अवर कंटेनर्स। क्या 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 कह रहा है ये कि डॉकर बेसिकली क्या कह रहा है, डॉकर एक टूल है, नॉट कोकर, डॉकर इज अ टूल विच अलाउज अस टू मैनेज, क्रिएट, मैनेज एंड स्केल वट अवर कंटेनर्स, ठीक है ना। ये हमको इस चीज़ों में हेल्प करता है, ठीक है। सो अब सिंपल सी वही चीज़ कि अब इसको तुम अपने सिस्टम में कैसे इंस्टॉल करोगे, ठीक है। तो मैंने लास्ट क्लास में बताया था तुमको कुछ नहीं करना, तुमको लास्ट सेशन में तुमको बताया था, डॉकर के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ, डॉकर पे जाओ, ठीक है, यहाँ पे जाओ और डॉकर डेस्कटॉप को सिंपल अपने इसमें सिस्टम में इंस्टॉल कर लो, ठीक है। चाहे तुम्हारा विंडोज़ हो या फिर तुम्हारा मैक हो, ठीक है, सिंपल यहाँ से हो जाएगा, ठीक है ना। और लिनक्स भी हो, चाहे जो भी तुम्हारा ऑपरेटिंग सिस्टम हो, यहाँ पे जाके इसको इंस्टॉल कर लो। और फिर हम नेक्स्ट सेशन से हम ना इसको डॉकर को अपने रन करेंगे अपने सिस्टम में, एंड हम कंटेनर्स बिल्ड करेंगे, इमेज के बारे में बातें करेंगे काफ़ी सारी। तो प्रीटी मच दैट्स ऑल फॉर नाउ। एंड हाँ, एक चीज़ और, जब विंडोज़ आई थी ना, विंडोज़ ने काफ़ी ज़्यादा, माइक्रोसॉफ्ट ने काफ़ी ज़्यादा काम किया था डॉकर के ऊपर, ठीक है ना। तो उन्होंने मतलब उसके उस टाइम पे इन्होंने ऑप्शन दिया था कि मतलब अभी जनरली लोग क्या करते हैं, डॉकर डेस्कटॉप के साथ ना, जो तुम्हारा डॉकर डेस्कटॉप है उसके साथ एक WSL करके होएगा, ठीक है ना। तो पीपल उसको ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। सो आई होप तुमको ये सारी चीज़ समझ में आ गई होगी। सो दैट्स प्रीटी मच फॉर नाउ।